आज का ये क्रमांक बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो कि आपके लिए अभूतपूर्व होगा और ये इतना दिव्य होगा कि आपके जीवन में जो अविश्वास की स्थिति आ जाती है उस पर बहुत ही कड़ा ये प्रहार होने वाला है। तो इसीलिए क्रमांक में बने रहिएगा और आइए पढ़ते हैं आज के इस अद्भुत दिव्य क्रमांक की ओर। जिस प्रकार से आज समाज में अविश्वास की स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, विश्वास लोगों का बहुत कम हुआ है और अविश्वास और बहुत सी ऐसी नकारात्मक चीजें जीवन में अनुभव होने लगी हैं जिसकी कोई वजह है ही नहीं। बहुत से लोगों का एक प्रश्न आता है जिस पर आज का ये क्रमांक बहुत ही सटीक होगा। प्रश्न क्या है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न है कि हम काफी समय से अपने अमूक इष्ट के प्रति जुड़े हुए हैं, ईश्वर को बहुत मानते हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति को भी अपनाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में हमारे अनुरूप हमारे कार्य होते ही नहीं हैं। ऐसा लगता है कि कोई बड़ा दुर्भाग्य हमारे साथ जुड़ गया है। इस प्रकार के बहुत से नकारात्मक और अविश्वासपूर्ण प्रश्न जब आते हैं तो उसके लिए आपको आज का क्रमांक अवश्य श्रवण करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि जब भी आप श्री महाराज जी के शरणागत आ जाते हैं, जब आप श्री महाराज जी को अपना सर्वस्व मान लेते हैं, तो ऐसा अनुभव करना, ऐसी भक्ति करने के बाद भी यदि आपके मन में अविश्वास आ रहा है तो बहुत कड़वी बात मैं आपको कहूंगा कि कहीं ना कहीं आपकी भक्ति में, आपके विश्वास में कोई ना कोई कमी है। और विश्वास में कमी कैसे आती है आपको बता देते हैं। देखिए, जब जब व्यक्ति ऐसा सोचता है कि जो मैंने अपने जीवन में अपने लिए सोचा है और वो चीज आपके साथ नहीं घटित होती या वो चीज आपको प्राप्त नहीं होती, तो आपके मन में अविश्वास और क्रोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और यहीं से सिलसिला प्रारंभ हो जाता है अविश्वास का। और जब आपके मन में किसी चीज को लेकर अविश्वास उत्पन्न हो जाए, चाहे वो महाराज जी की भक्ति हो या स्वयं श्री महाराज जी ही क्यों ना हो, तो आप समझ लीजिएगा कि आप गलत मार्ग की ओर निकल चुके हैं। क्योंकि मैंने आपको कई क्रमांकों में एक बात बताई है कि ईश्वर अपने परम भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं। जो अनन्य भक्त ईश्वर में बहुत आस्था रखते हैं, या इसको यूं कहा जाए जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने की पद्धति वाले लोग होते हैं, उन्हें जीवन में कष्ट इसीलिए मिलते हैं क्योंकि ईश्वर अपने अनन्य भक्त को हमेशा हमेशा उत्कृष्टता प्रदान करते हैं। और ये उत्कृष्टता कैसे आती है? जब ईश्वर अपने अनन्य भक्त की हर प्रकार से परीक्षा ले लेते हैं तो उसके बाद उसे प्राप्त होती है ईश्वर की वो दिव्य और गूढ़ भक्ति और साथ साथ में संपन्नता, समृद्धि और एक बहुत ही भाग्यशाली जीवन। लेकिन उसके लिए आपको ईश्वर की परीक्षाओं से गुजरना होता है। अब बहुत से लोग यहाँ पर एक प्रश्न मन में लेकर बैठे होंगे कि इतनी परीक्षा क्यों और हमारी ही परीक्षा क्यों, इस तरह के प्रश्न मन में आ रहे होंगे। तो आपको बता देते हैं ऐसा भी क्यों है। क्योंकि देखिए, ईश्वर के लिए तो सभी समान होते हैं, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ लोग यहाँ पर इस धरा पर कुछ खास मकसद से आते हैं। उन्हें वो मकसद पता नहीं होते, लेकिन ईश्वर ने, महाराज जी ने उनके लिए कुछ बहुत ही उत्कृष्ट सोचा है। और जब वो आपके जीवन में आपको मिलेगा, इस बात का आभास आपको तब होगा और अपने शब्दों पर, अपने विचारों पर बहुत रोष आएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर ये जानते हैं कि ये मेरा वो अनन्य भक्त है जो जीवन में कई लोगों को सिखाएगा, कई लोगों को सच के मायने बताएगा और आध्यात्म क्या है, ईश्वर कौन है और इस धरा पर हमारा जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, इन प्रकार की शिक्षाओं से लोगों को अवगत कराएगा। तो आप खुद सोचिए कि जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी ईश्वर आपको देने वाले हैं तो क्या पहले से आपको वो शिक्षित नहीं करेंगे? और उनका शिक्षा प्रदान करने का तरीका यही है कि आपके जीवन में छोटी मोटी ठोकरें आपको देना, ताकि जब आप इन ठोकरों से सीखो तो अन्यत्र लोगों को सिखाओ कि जीवन में किस राह पर नहीं चलना है और कौन सा मार्ग सन्मार्ग की ओर लेकर जा रहा है। जब ईश्वर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको देने वाले होते हैं तो परीक्षाएं भी भरपूर लेते हैं। तो इसीलिए जब भी जीवन में कष्ट आए, और कष्ट आने की स्थिति से पूर्व आप बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, आपके जीवन में सद्गुरु जुड़े हुए हैं, महाराज जी जैसे अनन्य गुरु का साथ जब आपको मिला हुआ है, और उसके बाद भी यदि आप बहुत परेशान चल रहे हैं, समझ लीजिएगा कि ये वही दौर है जब ईश्वर आपको सन्मार्ग की ओर लेकर आना चाहते हैं। अब आप स्वयं सोचिए
कि ऐसे सुख का क्या फायदा जब आपको अपने जीवन के सही मायने ही समझ में ना आए, क्योंकि ये जीवन केवल इसी प्रकार से व्यतीत करने के लिए नहीं दिया गया है। और महाराज जी के बारे में आपको एक अद्भुत बात बताते हैं। ये तो उस पहलू पर हमने चर्चा की कि कहां पर हमारे जीवन में और किस तरीके से कष्ट आते हैं। अब बात करते हैं कि महाराज जी के साथ जुड़ने वाले अनन्य भक्त के जीवन में और क्या क्या होता है। जब कोई भी अनन्य भक्त महाराज जी के साथ जुड़ता है तो ये बात भी सत्य है कि महाराज जी भी बहुत सी परीक्षाएं लेते हैं। आपके विश्वास की परीक्षा होती है, आपकी भक्ति की परीक्षा होती है। लेकिन महाराज जी का एक सबसे बड़ा गुण आपको बता दें जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। महाराज जी का सबसे बड़ा गुण क्या है कि महाराज जी जब परीक्षा लेते हैं तो उस दौरान भी अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। महाराज जी उस परीक्षा को भी उस ढंग से लेते हैं कि उस भक्त को पता भी नहीं चलता और उस भक्त को बहुत ज्यादा भाग्यवान, बहुत ही उत्कृष्ट और इस समाज में उदाहरण की तरह महाराज जी प्रस्तुत करते हैं। तो इतने इतने चमत्कार महाराज जी आपके जीवन में करते हैं और ये चमत्कार आपको पता नहीं होते। लेकिन एक बात मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन आप उस स्थिति में आकर खड़े हो जाएंगे जब आपको लगेगा कि ये तो मेरे जीवन बदलने के लिए सारी चीजें हो रही थी और मैं व्यर्थ में इतना परेशान हो रहा था कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, उस दिन सही मायने में आपकी आंखों से अश्रु छलक उठेंगे। क्योंकि जब सत्य सामने आता है तो उस सत्य के पीछे जितना भी बुरा दौर गुजरा होता है उस सत्य को बहुत ही स्पष्ट कर देता है। तो इसीलिए जो भी आपके जीवन में आज चल रहा है, आप सन्मार्ग की ओर चल रहे हैं, हमेशा सत्य को बता रहे हैं, अपने जीवन को बहुत ही भली भांति व्यतीत कर रहे हैं सद्गुणों के साथ, और फिर भी कष्ट में यदि आपका जीवन व्यतीत हो रहा है तो यहाँ पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ईश्वर को धन्यवाद करने की आवश्यकता है कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। इतने बड़े समाज में ईश्वर ने आपका चुनाव किया है, आपको उत्कृष्ट बनाया जा रहा है, आपको शिक्षित किया जा रहा है, ताकि आगे चल के कल कई लोगों का हाथ थामकर आप उन्हें सन्मार्ग की ओर लेकर आएंगे, ईश्वर के कार्य में मदद करेंगे। और ऐसे लोग बहुत ही विरले हैं, बल्कि यूं कहा जाए कि दुर्लभ हैं। यदि आप उन दुर्लभ लोगों की श्रेणी में आते हैं तो आपको दुखी होने की तो आवश्यकता है ही नहीं। और क्योंकि महाराज जी जैसे सद्गुरु जब आपके साथ चल रहे हों पग पग पर, तो ऐसे में संदेह का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब महाराज जी से एक बार आप जुड़ गए हैं तो फिर परेशान होने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि महाराज जी का विश्वास हर बात पर चीख चीख कर आपको ये कह रहा है कि क्यों परेशान हो रहे हो, मैं हूं ना आपके साथ में, आप क्यों दुखी होते हो, क्या आप मुझे नहीं जानते, क्या आप मेरे चमत्कारों से अवगत नहीं हैं। तो इसीलिए इस प्रकार का जब भी मन में आपके अकारण ही नकारात्मक विचार पनपने लगे तो एक बार महाराज जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लीजिएगा, आपके प्रश्नों का उत्तर वहीं पर आपको मिल जाएगा और सारे नकारात्मक विचार अपने आप शून्य हो जाएंगे। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत बहुत लाभान्वित कारक हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।